देखिए बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राइट एंगल कैसे प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कीजिएगा बच्चों। तो राइट एंगल से रिलेटेड आज हम लोग वेक्टर के इस एथी में पढ़ेंगे। दो क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज कितना है बच्चों? 10.2 में बस दो ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में है और एक प्रश्नावली में है। इसको समझ लेंगे और ये ट्रेंगल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बस दो या तीन क्वेश्चन के बाद आज ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और डॉट प्रोडक्ट के बाद सीधे क्रॉस प्रोडक्ट में चलेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, वेक्टर में सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव दैट, कि मतलब ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है 12 नंबर 10.2 में। 10.2 में आपका एग्जांपल नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि मतलब प्रूव करना है कि ए जो है, ए का जो वैल्यूएशन दिया गया है वो बच्चों 2i कैप माइनस जे कैप के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कहाँ बी पॉइंट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है बच्चों आई कैप माइनस 3 जे कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। बी, और उसके बाद सी जो दिया हुआ है, सी जो दिया हुआ है वो 3i कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। ये तीन पॉइंट ए बी सी जो दिए गए हैं इसको हम कहते हैं बच्चों इसको आपको प्रूव करना है कि ये जो है बच्चों ये वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, तो सबसे पहले जो ए बी, ये जो ए बी और सी जो है इसको पॉइंट के रूप में है। ये ए कमा बी कमा सी जो है ये सारे के सारे किस रूप में है बच्चों? पॉइंट के रूप में है। पॉइंट यानी बिंदु के रूप में है बच्चों, ठीक है। तो जब ये बिंदु के रूप में है तो इसको हम भुजा के रूप में लिखेंगे। भुजा यानी साइड के रूप में। तो साइड के रूप में कैसे लिखोगे? तो ए बी, बी सी और सी ए, ये आपकी क्या हो जाते हैं बच्चों? ये साइड हो जाते हैं। साइड यानी भुजा हो जाता है, ठीक है बच्चों। और जब ये भुजा हो जाते हैं तो हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए बी आपका हो जाता है बच्चों, बी पॉइंट में से ए पॉइंट को घटाया जाता है, यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर निकल जाएगा। तो ए बी वेक्टर का मान देखिए कैसे हो जाएगा। तो बी में से ए को घटाइए। तो बी में से ए को घटाना है तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे 1 - 2 i कैप प्लस -3 माइनस -1 यानी +1 जे कैप, उसके बाद प्लस में -5 -1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? के कैप। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1 में से 2 जाएगा तो -1 i कैप, -3 में से +1 जाएगा -2 जे कैप, -5 और -1 कितना हो जाएगा? -6 के कैप। ये ए बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों। अब ए बी वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा आप लोग का बच्चों √अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान आप लोग को मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चों? तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू √अंडर 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाता है, -2 का होल स्क्वायर 4, -6 का होल स्क्वायर 36,
यानी आपका मॉड ऑफ ए बी वेक्टर जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 41। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से हम लोग बीसी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो बीसी वेक्टर, तो बीसी जानते हो कैसे निकलता है, सी में से बी को घटाकर, यानी आपका ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, तब आपका बन जाता है बच्चों बीसी वेक्टर। तो बीसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी वेक्टर। ओसी वेक्टर यानी सी में से बी को घटाएंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बच्चों 3 - 1 आई कैप, 3 - 1 आई कैप, प्लस में -4 माइनस और -3, ये क्या हो जाएगा बच्चों जे कैप, और प्लस में -4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 के कैप। ठीक है, तो बीसी वेक्टर बराबर 2 आई कैप, और 4 में से 3 जाएगा तो -1 जे कैप। ठीक है, और प्लस में -4 में से +5 जाएगा तो +1 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बीसी वेक्टर निकालेंगे। मॉड ऑफ बीसी वेक्टर निकालेंगे बच्चों, तो रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ बीसी वेक्टर का मान आप लोग का आ जाएगा बच्चों, दो दूना के 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1, 4 1 5 1 6, रूट अंडर 6 हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ बीसी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद सी ए वेक्टर निकालेंगे। तो सी ए वेक्टर जानते हो कैसे निकलेगा, सी वेक्टर निकलेगा बच्चों ए माइनस सी से। ठीक है, तो ए माइनस सी यानी ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, ये ट्रेंगल रूल पर फॉलो करता है बच्चों, और ट्रेंगल रूल पर फॉलो करने के कारण आपका सी ए वेक्टर बराबर आपका जानते हो कितना हो जाएगा बच्चों, सी ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर यानी हो जाएगा 2 और -3 आपका आई कैप हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 - 1 मिनट 2 - 3 आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस में -1 और माइनस और फिर -4 कहेंगे तो +4 जे कैप हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों प्लस में माइनस, माइनस नहीं +1 है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों के कैप हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा आप लोग का सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर आपका हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा बच्चों तो -1 आई कैप, अब प्लस में 3 जे कैप हो गया, अब 5 एक कितना हो जाएगा बच्चों 6 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे मॉड ऑफ सी ए वेक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो आप लोग का हो जाएगा बच्चों रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर +3 का होल स्क्वायर +6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 6 एका 36, तितरी का 9, 36, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 9 प्लस 36, यानी ये हो जाएगा बच्चों रूट अंडर, यहाँ पे 36 और 9 45 से कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक मिनट बच्चों, ए सी तो 2 - 3, उसके बाद -1 +4 3 हो जाएगा, और 1 - 4 है, सॉरी बच्चों 1 - 4 है, यहाँ पे गलती कर दिए थे, यहाँ पे 1 -4 यानी +4 हो जाएगा, के कैप हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आपका जो होगा वो 4 के कैप हो जाएगा, सॉरी +4 के कैप, हम कह रहे थे कहाँ गलती हो रहा है, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर भी कहीं नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जा रहा है बच्चों, ए और सी है,
अच्छा सॉरी 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। 50 25 25 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34, और 34 एक कितना हो जाएगा? 35। यानी हो जाएगा √अंडर 35। सॉरी, ये आपका हो जाएगा बच्चों √अंडर 35। अब देखिए बच्चों, रूट अंडर ये 35 हो गया। तो देखिए बच्चों, जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होता है? वो क्या है बच्चों? ए बी है। तो मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर, प्लस में मॉड ऑफ ए सी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इससे मतलब ये होता है कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है बच्चों? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए ए बी, मॉड ऑफ ए बी का कितना मान है बच्चों? √41। मॉड ऑफ बी सी का मान कितना है बच्चों? √6। मॉड ऑफ ए सी का मान कितना है बच्चों? तो यहाँ पे देख लीजिए √35। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √41 का होल स्क्वायर बराबर √6 का होल स्क्वायर प्लस में √35 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोग का √41 का होल स्क्वायर 41 इज इक्वल टू 6 + 35, यानी ये 41 बराबर 41। तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो जो पाइथागोरियन थ्योरम को फॉलो करता है वही आपका राइट एंगल ट्रेंगल होता है, यानी पाइथागोरियन प्रमेय को फॉलो करता है, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्रेंगल को ऐसे प्रूव किया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हु चलिए बच्चों, अगला हम लोग बनाएंगे फिर से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसी राइट एंगल ट्रेंगल पर हम लोग बनाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे बेटा, आप लोगों को जो दिए थे हम 16 नंबर बनाने के लिए। हैं, बताओ ना, 16 नंबर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल के कॉन्सेप्ट में जानते हो क्या आप लोग को हम लोग किए थे? चलिए ठीक है, 16 नंबर भी बना दे रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मतलब आपको पॉइंट पी दिया हुआ है 2 3 4 और दूसरा दिया हुआ है पॉइंट क्यू का मान दिया हुआ है बच्चों 4 1 और -2। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर, मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर यानी मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। तो देखिए बच्चों, मध्य बिंदु कैसे निकलता है? आप लोग तो बहुत पहले से पढ़े हो कि मध्य बिंदु x1 + x2/2 हो जाता है, y बराबर y1 + y2/2 हो जाता है, z बराबर z1 + z2/2 हो जाता है। तो चलिए ये एक्सरसाइज 10.2 का 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। ये जो होता है बच्चों, ये जेड एक्सिस हो जाता है। ठीक है,
और ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस हो जाता है और ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चाहोगे तो इसको पॉइंट के भी रूप में निकाल सकते हो। ये पी का मान दिया हुआ है 2 3 4, और यहाँ पे जो क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों 4 1 और -2। और इसको मिलाने वाला जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट, तो उसको आप लोग मान लेना आर, और आर का वैल्यू हो जाता है एक्स वाई और जेड, ठीक है। आर एक्स वाई जेड, और इसको आप लोग मान सकते हो x1 y1 z1, ठीक है। इसको आप लोग मान सकते हो x2 y2 और z2, ठीक है। आप लोग जानते हो कि x का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बटा में 2, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 4 बटा में 2, यानी 6 बटा में 2, कितना हो जाएगा 2 3 6, तो x का वैल्यू 3 आ गया। फिर उसी प्रकार से बच्चों फिर यहाँ पे उसी प्रकार से आप लोग का हो जाएगा बच्चों y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2 का मान कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हो y1 का मान 3 है और y2 का मान +1 है, और बटा में 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 बटा में 2, यानी आपका फाइनली y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको z का वैल्यू निकालना है तो z1 प्लस z2 बटा में 2, z बराबर 4 -2 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 2 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा z का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाता है, z का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो x y z का वैल्यू आ जाता है बच्चों कितना, तो आपका पॉइंट r का मान आ गया x y और z, तो x y z का मान, तो पॉइंट r का मान हो गया बच्चों 3 3 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आर वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप और 1k कैप, ठीक है। ठीक है 1k कैप, ठीक है बच्चों। ये कहानी हो जाता है बच्चों। अब 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया है बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि करे सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ द पोजीशन वेक्टर इतना इतना एंड इतना आर रेस्पेक्टिवली फॉर्म ऑफ द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मान जो दिया हुआ है वो कितना है बच्चों 3i कैप -4j कैप -4k कैप। एक मिनट, चाहे 17 नंबर बनाने से पहले थोड़ा सा 16 नंबर का ही एक दूसरा मेथड देख लीजिए। अगर आप इसको यहाँ से जोड़ोगे बच्चों तो ये जानते हो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओपी वेक्टर हो जाएगा। और ओपी वेक्टर को आप लोग आसानी से लिख सकते हो बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और प्लस में 4k कैप, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग ओ क्यू वेक्टर को आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ओ क्यू वेक्टर बराबर आप लोग लिख सकते हो बच्चों 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, ठीक है। फिर यहाँ से ओ आर वेक्टर को जो लिख सकते हो ओ आर वेक्टर बराबर xi कैप प्लस yj कैप और प्लस में zk कैप, ठीक है। तो आप लोग याद रखना बच्चों ओ आर वेक्टर बराबर जो होता है बच्चों ओपी वेक्टर, चाहे इसको छोड़ दीजिए, तो ओ आर वेक्टर बराबर वाट, तो ओ आर वेक्टर को लिख सकते हो ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर बटा में 2। तो यहाँ से भी ओ आर वेक्टर डायरेक्ट निकल सकता है। तो ओ आर वेक्टर बराबर हम ऐसे लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस में 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, और बटा में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ओ आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4i कैप कितना हो जाएगा, 6i कैप, 3j कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 4j कैप, 4k कैप माइनस 2k कैप प्लस में 2k कैप, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों 2, और सब में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ओ आर वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, ओ आर वेक्टर का मान आप लोग का हो जाएगा बच्चों 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में k कैप। देखिए बच्चों आप लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग जिस मेथड से चाहिएगा उस मेथड से आप लोग निकाल सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ पॉइंट्स मेथड से ही जाएंगे, आप लोग उसको आसानी से बच्चों, आप लोग इस चीज को आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो कि अ, चलिए बच्चों, अगर हो गया हो तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। 17 पर चलेंगे, 18 और 19 बनाकर सीधे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में चलेंगे, दो सदिशों के गुणनफल में। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा जी। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे, यहाँ पे जो 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्सरसाइज 10.2 का जो 17 नंबर दिया हुआ है वो कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर का जो वैल्यू है बच्चों, पॉइंट ए वेक्टर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बी जो दिया हुआ है वो पॉइंट बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है बच्चों, 2i कैप माइनस जे कैप, एक मिनट बेटा छोड़ दीजिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है बच्चों, और उसी तरह से सी पॉइंट का जो सी वेक्टर दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चों, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो तीनों वेक्टर है, ये जो तीनों वेक्टर है इन तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, यानी इन तीनों पॉइंट्स के ये जो है पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का हिंदी होता है बच्चों स्थिति सदिश। और कह रहा है कि ये सिद्ध करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के है, ठीक है, यानी जो ये जो ये है ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष साबित करना है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष मतलब थोड़ा सा हम समझ लीजिए बच्चों कि पॉइंट का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है, हम समझा दें आप लोगों को। ये जो होता है बच्चों जेड एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है,
और ये आपका क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। और ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट का मतलब हो गया कि मतलब पॉइंट ए का मान जो है वो 3, 4, -4 हो गया। पॉइंट बी का मतलब हो गया बच्चों कि इसका मान हो गया बच्चों 2, -1, और कमा 1 हो गया। अब पॉइंट सी का मतलब जो हो गया बच्चों वो हो गया 1, -3, -5, ये हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन उसके बाद बच्चों एक बात का ध्यान देना रहता है कि हमें पोजीशन वेक्टर अगर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर बनाना है तो देखिए बच्चों कैसे बनता है। यहां से देखिए, यहां से अगर हम ऐसे खींचेंगे तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर बना, इसी को ओ ए वेक्टर कहेंगे, इसको हम बी वेक्टर कहेंगे, और इसको हम जानते हो क्या बच्चों कहेंगे, इसको हम लोग सी वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इनको बच्चों अगर ट्रेंगल बनाना है तो यहाँ से ये ऐसे आ गए, ये ए बी और ये बी सी, और ये क्या हो गया बच्चों, सी ए हो गए, ठीक है। तो ये ट्रेंगल बन गया, ठीक है बच्चों। ये आपका ए बी हो गया बच्चों, ये आपका ए बी, बी सी और ए सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको हम कहेंगे ए वेक्टर, और यही आपका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। इसको हम कहेंगे बी वेक्टर, और यही आपका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। इसको हम आप लोगों को कहेंगे कि ये सी वेक्टर है, और यही आपका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट में अगर आई जे के लग जाता है तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। पोजीशन वेक्टर यानी जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों, ओरिजिन से होती है, यानी जिसकी शुरुआत मूल बिंदु से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ओ ए का मान जो है ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओ बी का मान बी वेक्टर है, पोजीशन ओ सी का मान सी वेक्टर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो है बच्चों, ये जो तीनों दिए गए हैं, ये और ये तीनों के तीनों आपके पॉइंट्स है। पॉइंट्स यानी बिंदु है। अगर आपने बिंदु में आई जे के लगा दिया तो ये आपके तीनों के तीनों जानते हो क्या हो गए, ये और ये तीनों के तीनों आपके पोजीशन वेक्टर हो गए। क्या हो गए, पोजीशन, यानी बिंदु में अगर आई जे के लग जाता है तो पोजीशन वेक्टर बन जाते हैं, यानी स्थिति सदिश हो जाते हैं। चलिए बच्चों, तो इसी बात पर हम लोग थोड़ा सा अब निकालना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया, तो सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे। तो ए बी भुजा आप लोग जानते ही हो, तो ए बी वेक्टर बराबर आप जानते ही हो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो ए बी वेक्टर में ओ बी में से ओ ए को घटाइए, तो बी का मान रख दीजिए बच्चों, दो दो -3 आई कैप प्लस -1 -4 जे कैप। हाँ बोलिए, बोलो, क्या कोई दिक्कत है, बोलिए। -1 -4 जे कैप, फिर प्लस में 1 और माइनस -4 के कैप, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बी में से सी को हम लोग घटाए हैं, बी में से ए को घटाए हैं, सॉरी। तो 2 में से 3 को घटाए, -1 में से 4 को घटाए, फिर 1 में से 4 को घटाए, तो ठीक है। ए बी वेक्टर का मान आ गया बच्चों, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आई कैप, और यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों माइनस -5 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +5। हाँ बोलिए, क्या कोई दिक्कत है। अच्छा, -4 जे कैप है, सॉरी।
-4 j कैप। ठीक है, चलिए धन्यवाद बेटा जी। तो यहाँ पे ये आपका +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -4 कर दे रहे हैं, तो +4 हो जाएगा ना, तो -1 में से +4 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा बच्चों? प्लस में 3 j कैप। ठीक है, प्लस में 3 j कैप, प्लस में 5 k कैप। ठीक है, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बच्चों √अंडर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। आपका कितना हो जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? √1 हो जाएगा, और प्लस में 9, और प्लस में कितना हो जाएगा? 50 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34, और 34 से कितना हो जाएगा? 35, √35। ठीक है, ये भी वेक्टर हो गया। उसी तरह से बी सी वेक्टर का मान निकालेंगे। बी सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? बी सी वेक्टर आपका निकल जाएगा बच्चों ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है, बी सी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस, तो सी में से यानी यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 - 2 i कैप, और प्लस में हो जाएगा बच्चों -3, और ये जे कैप है बच्चों, माइनस +1 j कैप हो जाएगा बच्चों, और प्लस में हो जाएगा बच्चों -5 -1 k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी वेक्टर आप लोग का हो जाएगा बच्चों, ये 1 में से 2 जाएगा तो -1 i कैप। ठीक है, और यहाँ पे -2 j कैप, और यहाँ पे -6 k कैप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का भी हम लोग मान निकाल लेंगे। तो बी सी वेक्टर की लंबाई निकल जाएगा बच्चों √1 का होल स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर प्लस में -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों √1 प्लस 4 प्लस 36, ये टोटल कितना हो जाएगा? 36 4 40, 1 41। तो मॉड ऑफ बी सी वेक्टर का मान 41 आ गया। ये पिछले सवाल जैसा आएगा का जी? लग तो रहा है। फिर मॉड ऑफ बी सी वेक्टर हो गया, अब हम लोग निकालेंगे सी ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा बच्चों? ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों सी ए वेक्टर का मान आप लोग का कितना आ जाएगा बच्चों? सी ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए में से सी को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 आई कैप, प्लस में क्या हो जाएगा? -4, और माइनस -3 यानी +3 j कैप। ठीक है बच्चों, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? -4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 2 i कैप, 2 i कैप, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? -4 में से +3 जाएगा तो -j कैप। ठीक है, और -4 में से +5 जाएगा तो +1 k कैप। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी ए वेक्टर का हम लोग मान निकालेंगे। तो मॉड ऑफ सी ए वेक्टर हो जाएगा बच्चों √2 का होल स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा √4 + 1 + 1, 4 1 5 1 6, √6 हो गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा आई है बच्चों, वो आई है √41। ठीक है, और छोटी भुजा √35, और सबसे छोटी भुजा √6। तो इसका मतलब हम समझ ले कि ये √41 हो जाता है, कर्ण का मान √41 हो गया। सपोज दैट कि मतलब मान लीजिए कर्ण का मान √41 हो गया, और ये लंब का मान √35, और यहाँ पे √6 हो गया। क्योंकि बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, जरूरी नहीं है कि आपका एसी कर्ण हो सकता है कि ये बी, वो आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर तो कर्ण जो होता है यानी सबसे बड़ी भुजा आप लोग आसानी से लिख सकते हो। सबसे बड़ी भुजा यानी मॉड ऑफ ए बी का जो होल स्क्वायर होता है वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, यानी √41 का होल स्क्वायर प्लस √35 का होल स्क्वायर प्लस में √6 का होल स्क्वायर। तो ये 41 = 35 प्लस 6, यानी टोटल कितना हो गया? 41 = 41 हो गया। ये आंसर आ गया बच्चों। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप लोग का क्या हो गया बच्चों, राइट एंगल ट्रेंगल वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग का धीरे धीरे क्या हो गया। ए मोबाइल मत छूइए। ये आप लोग का राइट एंगल ट्रेंगल वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब दो गो ऑब्जेक्टिव बचा है बच्चों, दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद कल हम लोग का चालू होगा डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के बाद बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट चालू होगा। जानू, जानवी, हेलो, बुझाया ये क्वेश्चन है? हाँ, मतलब एनसीईआरटी जो पढ़ा रहे हैं पकड़ में आ रहा है ना? तो जानते हो क्या करना, जितना ऑब्जेक्टिव है ब्रिलियंट का, टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग वेक्टर का बना जाने की कोशिश करना है, ठीक है ना बाबू? कौन दूध रोटी खाएगी जी? आप दिक्कत नहीं ना हो रहा है क्वेश्चन बैंक में? अरे घबराती का है रे बेटी, सब पढ़ा के भेजेंगे, डोंट फियर, आई एम हियर, अभी हम जिंदा हैं। और उधर पीछे से कौन दूध रोटी चिल्ला रहा है जी? हैं? किसको? तुमको कि हमको? आ रहे अभी आ रहे बाइक उठाकर। चल बेटा, हो गया है? चलिए, हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बेटा जी सब, अब हम थोड़ा चलेंगे एथी पर, ये क्या कहा जाता है बच्चों, ये कह रहा है कि मतलब इसमें ट्रेंगल दिया हुआ है बच्चों, जैसे कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, मतलब सॉरी 18 नंबर दिया है, 10.2 का 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, वो दिया हुआ है ऐसे, ट्रेंगल बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है बच्चों? तो थोड़ा सा ध्यान दे लो। ऐसे बनाया है, ठीक है। यहाँ पे फिर ऐसे बनाया है, फिर यहाँ से ऐसे बनाया है बच्चों। अच्छा बताओ, मेरा फिगर कैसा बनता है जी? सॉलिड बनता है कि एकदम खराब बनता है? चलिए बच्चा लो, इसका है ए, इसका है बी और इसका है सी। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि मतलब ट्रेंगल ए बी सी के लिए आपका क्या सही हो सकता है। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों ए नंबर में, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर और प्लस में सी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0। तीसरा दिया हुआ है बच्चों ऑप्शन में ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0। उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है बच्चों ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर और प्लस में सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो कंसेप्ट ये है बेटा कि मतलब इसमें कौन सा सही होगा। तो हम बताए हैं ट्रेंगल रूल में, ट्रेंगल रूल में क्या होता है, तो जो एक दिशा में चलते हैं, जैसे हम बताए हैं कि इसमें एक दिशा में कौन चल रहा है, तो इसमें एक दिशा में ए बी, फिर चल रहा है बच्चों बी सी, और उसके बाद चलना चाहिए था सी ए,
तो ये जानते हो क्या हो गया है, ये आपका हो गया है ए सी। यानी इसका मतलब हमारा जो सेम है वो ए बी है, और दूसरा सेम जो है वो बी सी है, लेकिन अपोजिट में कौन है बच्चों, ए सी है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हम समझ गए बच्चों। देखिए इसका मतलब हम समझ गए कि ए बी आपका सेम है और बी सी भी आपका सेम है, लेकिन अपोजिट में क्या है बच्चों, ए सी है। तो हम जानते हैं कि अपोजिट बराबर जानते हो क्या हो जाता है, दोनों सेम प्लस सेम हो जाता है। तो सेम प्लस सेम कौन कौन है बच्चों, तो सेम प्लस सेम आपका ए बी वेक्टर, अब प्लस में क्या है बच्चों, बी सी वेक्टर, अब बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ए सी वेक्टर, यहाँ पे ए सी वेक्टर है, सॉरी ये सी ए वेक्टर नहीं है बच्चों, यहाँ पे ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो ये ए सी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, ए बी वेक्टर प्लस ए सी बी सी वेक्टर, अब बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ए सी वेक्टर। अब ए सी वेक्टर इधर प्लस है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए सी वेक्टर हो जाएगा। तब यहाँ पे आपका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी वेक्टर, और बराबर क्या हो जाता है, 0। इसी को हम जानते हो क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेंगल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंगल रूल, याद है ना आप लोग को, ट्रेंगल रूल यानी त्रिभुज नियम हम आप लोग को पढ़ाए थे। इसी को हम ट्रेंगल रूल कहते हैं, त्रिभुज नियम, यानी सेम वाले जुड़ जाते हैं और बराबर में अपोजिट वाले हो जाते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है ट्रेंगल रूल। तो यानी याद रखना बच्चों, याद रखना कि यहाँ पे टेल टेल है और यहाँ पे हेड हेड है। ठीक है, टेल टेल हेड हेड, और यहाँ पे जानते हो क्या है, टेल और हेड है। तो टेल और हेड को मिलाने वाले जो होते हैं वो जुट जाते हैं, वो जुट जाते हैं, अब बराबर में सेम सेम वाले हो जाते हैं। तो टेल और हेड को मिलाने वाले कौन कौन है, ए बी और बी सी है। यानी जो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं वो जुड़ जाते हैं, अब बराबर में जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो इज इक्वल टू में हो जाता है। तो इस बात को आप लोग जानते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों, तो मेरा ये आंसर सही है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी गलती करता है, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, नहीं ठीक ही है, एसी वेक्टर, और फिर यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी है वो गलती करता है, क्योंकि आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि एसी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस सी ए वेक्टर, एसी वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस सी ए वेक्टर। और जैसे ही यहाँ पे माइनस सी ए वेक्टर एसी के जगह पर रखते हो, तो आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस सी ए वेक्टर आपका होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चों, सी ए वेक्टर बराबर 0। तो इस हिसाब से ये भी आपका सही होना चाहिए, लेकिन हमको वो नहीं लग रहा है कि इसको सही किया होगा। आपका यही आंसर सही दिया होगा बच्चों। देखो तो इसमें 18 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है, बी दिया हुआ है कि ए दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। इस हिसाब से तो ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, और इस हिसाब से ए नंबर होगा। ठीक है, लेकिन होना यही चाहिए, बी नंबर ही। वैसे है दोनों सही। ठीक है, देख के बताइए, तो बुक रखे हो अपने सामने ना, तो जरा देख के बताओ तोरे बेटा। सी नंबर सही दिया हुआ है। ई कैसे हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर, और ए सी वेक्टर इधर आएगा तो माइनस, नहीं सी हो ही नहीं सकता है, सी आपका हो ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी विद्वान से दिखवा लीजिए,
आपका सी कभी नहीं होगा। ये आपका ट्रेंगल रूल कहता है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका ए सी वेक्टर हो जाता है, और ए सी वेक्टर उधर प्लस है, उधर आएगा तो माइनस माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलिए, ये आपका सी हो ही नहीं सकता, या तो बी होगा नहीं तो ए होगा। और ये आप लोग का ट्रेंगल रूल कहता है। अगर फिगर गलती बनाया होगा, तो फिगर गलती बनाया है तो उसके लिए अब ये जिम्मेवार किताब होगा, हम लोग नहीं हो सकते बच्चों। नहीं तो रूल के हिसाब से आपका यही सही होगा, बी नंबर। बोलिए, हाँ कुछ कर रहे हो? बुक में बी और सी दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं, एक में एसी होगा तो एक में सीए है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एसी है तो यहाँ पे सीए है। सेम कैसे है? दोनों अलग ना है। दोनों में एसी ही है। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रेंगल रूल हम आप लोग को पढ़ाए हैं ना। ट्रेंगल रूल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम लोग रूल के ना हिसाब से चलेंगे, हम लोग बुक के आंसर के हिसाब से नहीं ना चलेंगे। चलिए ठीक है बच्चों। हो गया। चलिए बच्चों, तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही पर हम ओवर करते हैं। और आइए 5 मिनट के बाद ऑर्गेनिक के क्लास में एक ऑब्जेक्टिव बच गया है।